ऐसी औरतों की है जो अपने पति के सामने ही दूसरे मर्दों से सेक्स करती है, मगर इसके बावजूद भी यह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। यह पति पत्नी ऐसे हैं जो एक दूसरे से एकदम अलग होने के बावजूद भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, मगर वह इस प्यार में कुछ अनोखा करने के चक्कर में जो करते हैं। यह कहानी इसी बात पर है। वॉइस मिलिंडा ब्राजील की रहने वाली है, जो कि बहुत ही ओपन माइंडेड है, वहीं अमेरिका का रहने वाला है। उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम त्रिप्सी है। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं विक और मिलिंडा एक दोस्त की पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं। मिलिंडा फिक्स कहती है कि तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। इस पर भी कोई जवाब नहीं देता। दोनों पार्टी में पहुँचते हैं। मिलिंडा को उसका एक पुराना फ्रेंड जवाब मिलता है, उसके साथ बिजी हो जाती है। थोड़ी देर बाद एक मिलना को खोजे लगता है देता है कि उसकी बीवी ज्वार के साथ नीचे एंजॉय कर रही होती है। मिलना को किसी और के साथ देखकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता। आप उसके चेहरे पर दुख जरूर था, मगर वह दुखी नहीं था। आप पार्टी के कुछ उसे कहते हैं, यह सब देखकर तुम कुछ करते क्यों नहीं हो, लेकिन कुछ नहीं कहता। आप थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि विक की पत्नी पियानो बजा रही होती है। इसे देखकर बहुत खुश होता है। उसका यह व्यवहार बहुत अजीब लगता है। पार्टी में जो और भी आपस में बात करते हैं। जो ये कहता है कि तुम इतने अच्छे पति हो जो अपनी पत्नी के पर्सनल लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करते हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इसके साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। तभी कहता है कि तुम्हें क्या पता है कि मिलिंडा का एक पुराना बॉयफ्रेंड भी था, मार्टिन शहर में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कहता है कि तुम्हें पता है कि वह क्यों नहीं दिखाई दे रहा। जॉन पूछा है कि क्यों। कहता है कि मैंने उसे मार डाला है, क्योंकि जो मेरी वाइफ के करीब आता है उसे मेरा शिकार होना पड़ता है। इससे काफी डर जाता है और पार्टी छोड़कर चला जाती है और पूछती है कि तुमने धमकी दी है कि आप पार्टी में दिखाई नहीं दे रहा है। वह कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी न कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। रात को ब्लेंडर का बॉडी मसाज करता है और उसके बाद कहती है अपने कमरे में चले जाओ। इस बात से पता चलता है कि दोनों अलग अलग कमरों में सोते हैं। ऊपर से यह लोग खुश रहने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर से इनके बीच कुछ भी ठीक नहीं है। ज्यादातर समय अपनी बेटी के साथ देता है। जो समय बचता है हाउस में बिताता है। अपने घर के गार्डन में एक छोटा सा नेल कल्चर के लिए एक रूम बना रखा होता है कि बेटी बहुत ही स्मार्ट स्कूल के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार करें होती है। आलू से चलने वाला रोबोट होता है। बहुत ही समझदार थी और दोनों के बीच होने की कोशिश करती थी। अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता है। स्कूल टीचर के लिए मिलती है, जो कि अच्छी दोस्त भी होती है। केली कहती है कि मैंने सुना है कि तुम अपनी पत्नी के बॉयफ्रेंड का मर्डर कर देते हो, जो लोगों को बता रहा है कि तुमने मार्टिन का मर्डर कर दिया है। तब भी कहता है कि नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। केली कहती है कि मजाक हो या फिर सचिन आईडी या तुम्हारा काम कर गया, अब तुम्हारे घर के आसपास दिखाई नहीं देता। आप भी उसकी इस बात से बहुत दुखी थी। विवेक से कहती है कि जल को घर पर डिनर के लिए बुलाते हैं और तुम उससे सॉरी कहोगे। अगले दिन जो डिनर पर आता है, दिन के बाद मिलना कहती है कि तुम किसी के पास जाओ और उसे कहानी सुनाओ। विक समझ जाता है कि डावर के साथ एंजॉय करना चाहती है। अपनी बेटी के पास जाता है कि अपने पापा से कहती है कि मॉम को वह किसी और के साथ देखना पसंद नहीं करती। तब भी कहता है कि कोई नहीं, सब ठीक कर देगा और उसे सुला देता है। बिग बाहर निकलता है तो देखता है कि एंजॉय कर रहे होते हैं। उसे यह सब अच्छा नहीं लगता। आप किचन में जाता है और बर्तन गिरा देता है। आवाज सुनकर बाहर आते हैं, जिसके पास आता है कि मैं तुमसे कोई सॉरी बोलने वाला नहीं हूँ। तुम्हें पता है कि मैंने मार्टिन को मार कर उसका सर फोड़ दिया था। यह सुनकर अभी डर जाता है और घर से भाग जाता है और भी एक और दोस्त की पार्टी में जाते हैं। वहाँ उन्हें दो नाम का एक आदमी मिलता है। वह बताता है कि मैं शॉर्ट स्टोरी लिखता हूँ, तुम क्या करते हो। वह कहता है कि ब्रिटेन में इस्तेमाल होने वाले चिप बनाता है। तब कौन कहता है कि क्या वह अफगानिस्तान पर बम गिरा देता है कि नहीं, इस सामान लोगों तक पहुँचाया जाता है। काफी बहस होती है। इस दौरान कौन कहता है कि तुमने मार्टिन को
मारा था हमने भी सुना है। तभी कहता है कि सब मजाक था, तुम इतने सीरियस क्यों हो। पार्टी में अपनी दोस्त अकेली के साथ डांस करता है, जिसे देखकर काफी जलन होती है। और वापस जाते वक्त दोनों कार में काफी करीब आते हैं। रात को होते हैं। कुछ दिनों बाद पता चलता है कि जाती है, जहां का नया बॉयफ्रेंड बन चुका है, में होते हुए भी उन दोनों के बारे में सोचता रहता है। पूछता है रात कहाँ थी, खुल कर दी है कि साथ ही यह भी बता दी है। उसे कैसे कैसे खुश करता है, सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। अगले दिन एक पार्टी के दौरान 40 रन हो जाता है और उसी धुन पर डांस करती है। थोड़ी देर बाद और कहीं दिखाई नहीं दे रहे उन्हें ऊपर की तरफ जाता है तो देखता है एंजॉय कर रहे थे। जिसके बाद में जाते हैं और वहाँ भी एंजॉय कर रहे होते हैं का पारा चढ़ जाता है। अचानक से बारिश होने लगती है और वे सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं। जब सब लोग घर के अंदर खाकर पार्टी कर रहे होते हैं, उसी दौरान विचार लिखो स्विमिंग पूल में डुबोकर मार देता है। उस के बाद वह भी अंदर आकर कुकीज एंजॉय करता है। थोड़ी देर बाद मिंडा चाली को खुशी हुई बाहर जाती है तो वह स्विमिंग पूल में चाली की लास्ट की है शोर मचाने पर सभी लोग आकर उसे बाहर निकालते हैं, लेकिन वह मर चुका होता है। पुलिस भी आती है और सबसे पूछताछ करती है, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। आप कोई सबूत न मिलने पर इसे एक्सीडेंट मान लिया जाता है। डॉन को शक हो जाता है क्योंकि उसने दोनों को नीचे देखा होता है। जो अनेक प्राइवेट डिटेक्टिव फायर करता है, जो किसी का पीछा करके उसके बारे में पता कर सके को उसके बारे में पता चल जाता है। ब्लड बैंक स्टेटमेंट से जान जाता है कि 9 जून को डिटेक्टिव करने के लिए पैसे दिए हैं। उनके घर जाता है और उन दोनों में बहस होती है। अभी विकी प्रॉब्लम तो नहीं था, बल्कि थी अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ बिजी थी, जो कि उसके कॉलेज के समय का है। एक बॉयफ्रेंड था और ब्राजील का रहने वाला था। रात को उसकी बेटी कहती है कि मुझे पता है कि आपने चाली को मार दिया है। कहता है कि बात अपने तक ही रखना। प्रीति को सुलाने के बाद भी मिलिंडा को किसी से फोन पर बात करते हुए सुन लेता है। उसकी बातों से पता चलता है कि बैटरी को साथ लेकर ब्राजील शिफ्ट होने जा रही है, मतलब कि वह उसे छोड़कर जाने वाली है। बी को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। कोई और नहीं, ब्लेंडर का नया बॉयफ्रेंड टूरी ही था। अगले दिन देखता है कि ब्लेंडर टोनी को अपने घर बुलाती है। दोनों लंच करके काफी एंजॉय करते हैं। जी को यह नहीं होता। आप अगले दिन टोनी को एक रेस्टोरेंट में करता है। किसी तरह टोनी को अपने साथ चलने के लिए कन्विंस कर लेता है। उसे लेकर एक हाइकिंग साइट पर ले जाता है। वहां पहुंचकर वे दोनों कार से उतर जाते हैं। सोने थोड़ा आगे बढ़ता है, एक पत्थर से उस पर अटैक कर देता है, जिसके बाद टोनी पहाड़ी से नीचे गिरकर मर जाता है। नीचे जाकर की लाश को एक पत्थर के साथ एक बेल्ट में बांधकर नदी में देता है। साथ ही उसका पर्स निकाल कर रख लेता है। अपने डॉगी के साथ वापस घर आ जाता है। घर आकर हमसे पूछा है कि क्या बात है, आजकल दिखाई नहीं दे रहा है। अपनी बेटी के साथ एंजॉय करता है ना। कहती है कि काफी समय हो गया है, साइट पर नहीं गए हो जाते हैं। वहाँ को अपनी कुछ तस्वीरें दी खाता है जो उसने खुद खींची थी। अपनी तस्वीर देखकर बहुत खुश होती है। लेकर आती है कि तुम वाकई बहुत अच्छे हो। मेरी इन हरकतों के बावजूद भी तुम मुझे प्यार करते हो। मुझे तुमसे ज्यादा प्यार आने वाला कोई और नहीं मिल सकता। तभी देखता है कि उसकी बेटी नदी के पास चली गई है। अपनी बेटी को वहाँ से लाने के लिए देखता है कि टोनी की डेड बॉडी की वजह से पानी के ऊपर आ गई है। घर की तरफ निकल आता है, जानबूझकर वहां छोड़ देता है। लौटते वक्त कहती है उसका स्काउट वही छूट गया है। कहना है कि कोई बात नहीं, कल जाकर ले आएगा। रात को भी गवर्नमेंट होते हैं, जहां बहुत दिनों बाद भी को एहसास होता है कि शायद अब बदल गई है। सुबह उठकर बिग साइकिल सूट लेने जाता है। उधर करते हुए जाती है जहां उसे टोनी का पर्स मिलता है। समझ आती है उसके पति को मार दिया होगा, इसीलिए वे डॉन को कॉल कर देती है। इधर हैकिंग साइट पर रोने की बॉडी को नदी में डूबने की कोशिश कर रहा होता है। उसी वक्त डॉन वहां आ जाता है। डॉन से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब डॉन का दिखाकर कहता है कि आप तो यहाँ पर है। उसी वक्त डॉन की लाश को देख लेता है।
और वहाँ से डर कर भागने लगता है भी साइकिल से उसका पीछा करता है। उस पहाड़ी रास्ते के बारे में अच्छी जानकारी होती है। शॉर्टकट लेते हुए अचानक से डॉन के सामने आ जाता है। बचाने के चक्कर में डोंकी कार पहाड़ की तरफ मुड़ जाती है। जॉन पहाड़ी के नीचे नदी में गिरकर मर जाता है। इधर होते हुए अपना बैग पैक कर रही होती है, वहाँ से जाना चाहती है। तभी की बेटी उसका बैग देती है, कहती है कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, मैं आप दोनों को एक साथ देखना चाहती हूँ। कुछ सोचकर रुक जाती है। जब घर आता है तो दिखता है सामने बैठ हुई थी। पूछता है कि क्या हुआ, कहती है कि कुछ नहीं, जला दिया होता है। उसे रिलीज हो गया था। उसके पति से ज्यादा कोई उसे प्यार नहीं कर सकता। देर से ही सही, फिर दोनों खुद आते हैं। इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। सही किया या फिर गलत, अपना जवाब हमें कमेंट में लिखो। जो बताए लाइक करें और आगे भी ऐसी अनोखी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।